Yes, students, in this video we will discuss question 5, question 6 and question 7 in exercise miscellaneous 9. Let's start with question 5. Integration of sin power 8 minus cos power 8 x dx अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना। ये जो क्वेश्चन है केवल ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। ये जो भी फंक्शन है इसको पहले अपन ट्रिग्नोमेट्री से सोल्व करके इसको रिड्यूस करेंगे, मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। बाद में ये इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली आप कर पाओगे। तो देखिए, इसमें जो साइन पावर 8 और कोस पावर 8 है इसको मैं आपके लिए साइड में सोल्व कर देता हूँ। तो देखना इसमें अपने पास क्या बनेगा, ये साइन पावर 8x माइनस कोस पावर 8x। इस न्यूमरेटर को मैं अलग से रिड्यूस करके बताता हूँ आपको। सिंप्लीफाई देखिए इसको कैसे करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्वेश्चन भी किया होगा। तो देखिए ये अपने पास हो जाएगा साइन 4x साइन पावर 4 और उसका स्क्वायर माइनस ये कोस पावर 4 और पावर 2। ये समझ आ रहा होगा आपके। अब देखिए ये इसको ए की तरह ट्रीट करते हुए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या बनेगा अपने पास, साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x ए प्लस बी का टर्म। और अपने पास ये और देख सकते हो आप इसी में साइन पावर 4x और ए प्लस बी ए माइनस बी, तो माइनस कोस पावर 4x। अब देखिए इसको अगेन आप चाहते तो यहीं पर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगा सकते थे, लेकिन चलो इसी स्टेप में अपन कर लेते हैं। ये हो गया अपने पास, देखना साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर, और इस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर का स्क्वायर और कोस स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये देखिए ये ब्रैकेट में आपके लिए डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि इसके बीच में माइनस है। तो इसमें अगेन वही आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। 4 को लिखेंगे ना 2 के ऊपर 2 और 4 को 2 के ऊपर 2। तो इसमें क्या बनेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और एक ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये आपको स्टेप समझ में आई होगी। इसमें यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन अप्लाई कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। और देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स विल बी 1। और ये देखिए अपने पास फाइनली क्या बचेगा, इसमें साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स का एक ब्रैकेट रहेगा। और अब यहाँ पर आपको देखना है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, इसमें ये देखिए आपके पास ए स्क्वायर का टर्म है प्लस बी स्क्वायर का टर्म है। अगर कहीं ना कहीं हमें 2ab का टर्म और मिल जाए तो ये a प्लस या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता है। तो देखिए 2ab के टर्म को लाने के लिए मैं वो दो टर्म, इसमें 2 टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी कर लेता हूँ और बैलेंस करने के लिए माइनस बी कर लेता हूँ। ये आपको समझ आ रहा होगा। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अपने पास अवेलेबल था, 2ab का टर्म मिसिंग था, तो उस 2ab को मैंने प्लस बी कर लिया और उसको बैलेंस करने के लिए क्या भी कर लिया, माइनस। अब आप देखना इसमें ये ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर और ये प्लस 2ab, ये अपने पास हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए का वर्क कौन कर रहा है अपने पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी का वर्क कौन कर रहा है, कोस स्क्वायर एक्स, और उसका भी होल स्क्वायर बन गया ना इन 3 टर्म्स के कंबाइन से। और माइनस में 2 टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ये स्टेप आपको समझ आया होगा। और इसमें देखिए ये वैल्यू 1 हो गया और एक ब्रैकेट अपने पास बच गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। और अब आपको पता है ये वैल्यू अगेन 1 हो गया और 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए ये जो न्यूमरेटर है ये मैंने साइड में सोल्व किया है। तो अब इसको यहाँ अपन यूज कर लेंगे। तो देखिए ये क्या बनेगा अपने पास, इंटीग्रेशन साइन पावर 8 कोस पावर 8, ये कंप्लीट पोर्शन देखो क्या बन गया, 1 का स्क्वायर मतलब 1 आएगा एक तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स
कोस स्क्वायर एक्स, ये भी आपके सॉल्यूशन का एक पार्ट होगा। ये बस मैंने यहाँ अलग से सोल्व करके आपको बता दिया, आप चाहते तो अलोंग विथ करते इसको, तो ये अपने सॉल्यूशन का पार्ट है। ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स, और अपने पास एक ब्रैकेट में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ये dx, और अपोन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट ये आपको समझ आया होगा, साइन पावर 8 कोस पावर 8। एक बार अगेन मैं बता देता हूँ, पहले 8 पावर को ब्रेक किया 4 के ऊपर 2, फिर इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसमें 4 पावर को अगेन ब्रेक किया 2 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 2, और इसमें भी, लेकिन इसमें माइनस होने की वजह से अपन आइडेंटिटी अप्लाई कर पाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी अगेन। और अब देखिए इसमें जो प्लस था बट 2ab का टर्म मिसिंग था, तो मैंने 2 टर्म्स प्लस कर लिए और बैलेंस करने के लिए माइनस कर लिए। और देखिए प्लस वाले से आपने बना लिया होल स्क्वायर, और माइनस वाला ये रहा अपने पास एज इट इज, और इसमें ये वैल्यू 1 और ये बच गया। अब देखिए इसका वैल्यू अगेन 1, ये यहाँ से मैं सीधा यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ये वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और एक ब्रैकेट है साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, और डिनोमिनेटर अभी एज इट इज है। अब देख पा रहे हैं आप, ये कंप्लीट डिनोमिनेटर और ऊपर से ये एक ब्रैकेट, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या बचा अपने पास, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स dx। बहुत सिंपल हो गया ना ये। और अब देखिए यहाँ पर आपको देखने में समझ आ रहा होगा कि अगर कोस स्क्वायर पॉजिटिव होता और साइन स्क्वायर नेगेटिव होता तो ये कोस 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। सभी स्टूडेंट जानते हैं ना, कोस 2x, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पर हमें एक माइनस बाहर लेना पड़ेगा, तो देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद ये कोस स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव और साइन स्क्वायर हो जाएगा नेगेटिव dx। समझ आ रहा होगा। और नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा अपने पास, नेगेटिव, और ये कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कोस 2x बन जाएगा। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x dx, और इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस एज इट इज रहेगा। कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, एंगल 2x है तो इसका एंगल भी 2x रहेगा, और इंटीग्रेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में हो रहता है, तो x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये अलग से हमें लेना पड़ेगा डिवाइड में भी। और एक आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। फिर देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 देखिए। और क्वेश्चन 6 जो है इसमें क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपने, ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन आपने किया है अपने पास एक्सरसाइज 9.6 में था, और क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट पार्ट था ये, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो रहा है, बट आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसे वापस सोल्व करना चाहिए। तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे मूव ऑन कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 7 अपने पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अपने पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखना ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है।
अब देखिए सिंपल आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि ये वाले जो सब्स्टिट्यूशन है आपने क्लासरूम में एक्सरसाइज 7.2 में मैंने आपको अच्छे से बताए थे, जब अपन ऐसी सिचुएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये वाले टर्म के लिए अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, x इक्वल टू ए यहाँ पर इन्वॉल्व है तो a लेना पड़ेगा। और यहाँ अपने को क्या समझ में आ रहा है, x की जगह ऐसा टर्म लिखो जिससे ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो एटलीस्ट रिड्यूस हो सके। तो देखिए ये क्या बनेगा अपने पास, a लेंगे x की जगह और एक साथ में अपन ले लेते हैं साइन। आप चाहते तो कोस भी ले सकते थे, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर बनता है साइन स्क्वायर, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा इसमें कोस स्क्वायर। अगर प्लस होता तो अपन लेते टेन या कोट, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आपकी इस पर कमांड होनी चाहिए। तो अपन पुट कर लेते हैं x की जगह a साइन थीटा। तो देखिए अब अपने को दोनों तरफ डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू x। तो x का 1 और वहां से थीटा का करेंगे तो d थीटा बाई dx, और dx अपन यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं इधर, और ये क्या बनेगा a, और एक साइन का डेरिवेटिव कोस, और थीटा का करेंगे d थीटा बाय dx, वो मैंने इधर ले लिया। तो देखिए ये क्या बना अपने पास, dx की जगह अपन रखेंगे a कोस थीटा d थीटा, अपोन में x की जगह रखेंगे a साइन प्लस, और यहाँ पर अगर आपको समझ आ रहा हो तो देखिए मैं इसमें डायरेक्ट कर लेता हूँ, a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ बचेगा 1 माइनस x की जगह 8 साइन डालोगे, a स्क्वायर मैंने ले लिया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। इसी को देखते हुए तो हमने सब्स्टिट्यूट किया था। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बन के आएगा, यहाँ पर देखिए a कोस थीटा d थीटा अपॉन a साइन। अब देखिए a इसमें भी बनेगा, स्क्वायर जब बाहर आएगा a बन के आएगा ना, और a इसमें भी है और a इसमें भी है, तो वो a अगर आपको समझ आ रहा है मैं कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ अपने पास बचेगा साइन और प्लस, और यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है तो ये बनेगा कोस। ये आपको समझ आया होगा ये स्टेप। a स्क्वायर a बन के गया, a मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया, यहाँ साइन बच गया प्लस में ये कोस बच गया, और a विल बी, यहाँ पर देखना आप a जो है एलिमिनेट हो जाएगा। इससे बाद देखना आप ये क्या हो गया अपने पास, कोस थीटा d थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। फाइनली आप यहाँ पहुँच जाओगे। जैसे ही आप केवल एक ही चीज़ आपको समझ आएगी देखते ही, x की जगह a साइन या a कोस रखोगे तो फटाक से आप यहाँ पहुँच जाओगे। अब यहाँ से ये इंटीग्रेशन आपने पहले भी किया है, आई थिंक 9.2 में समथिंग ऐसा एक क्वेश्चन था, बस वहाँ अपने पास इसमें थीटा है यहाँ, और वहाँ अपने पास x की फॉर्म में था। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं अपने पास। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें ये नीचे वाली चीज़ है वो ऊपर बनानी चाहिए, तो इसमें बनाने के लिए ध्यान देना, एक तो मैं इसमें कोस का ट्वाइस कर लेता हूँ, कोस का ट्वाइस मतलब कोस को 2 से ऊपर और नीचे करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये देखना क्या आएगा, जो बाहर वाला नीचे वाला है वो बाहर ले लेता हूँ, क्योंकि एक 2 ऊपर ले रहा हूँ एक 2 नीचे, और नीचे वाला 2 मैंने बाहर ले लिया। ऊपर वाला जो कोस है इसके पास 2 आएगा, 2 कोस का मतलब कोस को 2 बार लिख लेता हूँ मैं ब्रेक करके, जैसे कोस प्लस कोस। ये थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, यहाँ आपको पहले भी मैंने सिखाया है। और नीचे देखिए साइन प्लस कोस, और एक डी थीटा अपने पास हो रहा है। अब ध्यान देना आप, ये आप अभी तक देखो एकदम बैलेंस है, कोस और कोस ट्वाइस हो रहा है, वो ट्वाइस नीचे से एलिमिनेट हो रहा है। तो आप फ्लैशबैक पीछे जा सकते हो। अब देखिए, अब हमें नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है। मेरा यहाँ पर यही मकसद था कि मैं नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना लूँ,
ताकि सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो सके, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए साइन अपने पास है और कोस अपने पास है। अब कोस मैंने ले लिया तो अब साइन की जरूरत पड़ी, तो साइन को मैं प्लस कर लेता हूं और बैलेंस करने के लिए माइनस भी कर लेता हूं। तो देखिए वो मैं आगे कर देता हूं इसमें आपके लिए, प्लस भी कर लिया और माइनस भी कर लिया, और कोस अपने पास एक और था। ये वर्क यहाँ से यहाँ वाला वर्क आपको समझ आना चाहिए। मेरा जो इसमें पहले से टारगेट था वो ये था कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना लूँ, साइन का डेरिवेटिव कोस बना लूँ, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन बना लूँ। अब हमें इसमें मैंने क्या वर्क किया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया 2 ये रहा नीचे वाला, तो ऊपर वाला जो 2 है वो कोस को मैंने 2 टाइम्स लिख लिया, एक यहाँ पर लिख लिया, एक यहाँ पर लिख लिया। और हमें कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो कहीं ना कहीं हमें माइनस साइन भी इन्वॉल्व करवाना पड़ेगा, तो वो मैंने प्लस करके माइनस कर लिया ताकि बैलेंस रहे सब कुछ। आप इस स्टेप से वापस इस स्टेप पर पहुंच जाओगे, इसका मतलब आपको समझ आ रहा है। साइन विल गेट एलिमिनेटेड, कोस और कोस 2 कोस और 2 अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो वापस आप इस पोर्शन पे आ जाओगे। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या हो गया, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है मैं ऊपर नोट करूँगा, और ये सब्स्टिट्यूशन आप ध्यान रखना क्योंकि हमें वापस थीटा की जगह एक्स की टर्म लानी होगी ना। तो देखिए ये मैं चलो यहीं अलग से ही रख लेता हूँ। इसके बाद वाला, तो इसके बाद अपने पास क्या आएगा, इक्वल टू 1/2। अब देखिए ये जो अपने पास है कोस प्लस साइन, इसको अलग कर लेते हैं यहाँ से, और कोस माइनस साइन को अलग कर लेते हैं। तो देखना क्या बनेगा, 1/2 इंटीग्रेशन कोस प्लस साइन के नीचे डिनोमिनेटर स्प्लिट कर लेता हूँ साइन और प्लस कोस, और इस पर आप ब्रैकेट लगा के लगा सकते हो डी थीटा। मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिएगा तो मैं ये सब्स्टिट्यूशन वाला टर्म हटा रहा हूँ, आप ध्यान रखना। यहाँ पर फिर देखना 1/2 दोनों पार्ट में जाएगा, तो प्लस 1/2, और ये प्लस वाला पहले लिख रहा हूँ मैं कोस, और माइनस साइन, और इसके नीचे कौन है, साइन प्लस कोस, और ये क्या है डी थीटा। यहाँ से यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, इन 2 टर्म के नीचे ये ब्रेक कर लिया और बाकी के 2 टर्म के नीचे अलग से लिख लिया। अब देखिए 1/2, और ये देखिए कोस प्लस साइन, तो ये 1/2 और ये बच गया डी थीटा। जैसे dx इंटीग्रेशन dx x होता है, वैसे इंटीग्रेशन डी थीटा क्या होगा, थीटा। तो देखिए ये 1/2 और थीटा समझ आ रहा होगा आपको, प्लस 1/2, और इसमें देखना ये था अपना मेन, जो ये सारा जो वर्क हमने किया उसके पीछे का रीजन ये है। देखिए यहाँ अपने पास क्या बन जाएगा, साइन प्लस कोस को, जैसे अपन साइन प्लस कोस इसको अपन रख लें टी, और अब देखिए डेरिवेटिव करने पर साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, और उधर से आएगा डी थीटा और डी टी। तो स्टूडेंट आपको समझ आ रहा होगा ये क्वेश्चन। ये 1/2। अब देखिए इसको कैसे किया मैंने, ये कंप्लीट पोर्शन अपना बन गया, ये रहा डी टी, और इसको मैंने क्या लिया है, टी। आ रहा होगा समझ आपको। तो देखिए 1/2 ये थीटा, और ये प्लस, ये बन गया 1/2। 1/t का इंटीग्रेशन होगा log t, और कहो तो t की जगह वैल्यू डाल देता हूँ, तो log मोड साइन प्लस कोस प्लस सी। ये आपको समझ आया होगा। इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया t की फॉर्म में, और कोस माइनस साइन डी थीटा, ये बन गया डी टी, ये था t, 1/t का इंटीग्रेशन
log में होता है log t, और ये t का वैल्यू मैंने जो सब्स्टिट्यूट किया था वो अगेन डाल दिया, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें केवल थीटा ओ डालना है। तो थीटा देखो मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, क्या लिया था हमने, x की जगह लिया था a, क्या लिया था, x की जगह ही तो लिया था हमने a साइन थीटा। तो अब देखिए यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, साइन थीटा की वैल्यू बनेगी x अपॉन a, और हमें थीटा भी डालना है, तो थीटा भी निकाल सकते हो आप यहाँ से। थीटा अपने पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाय a। ये ध्यान देना, x की जगह लिया था a साइन, साइन हो जाएगा x अपॉन a, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। तो देखिए ये क्या बन जाएगा अपने पास, साइन इनवर्स x अपॉन a, और ये 1/2 प्लस 1/2 चाहो तो अलग से कॉमन ले सकते थे, 1/2 ये log, और देखिए साइन थीटा अपने पास है x बाय a, और कोस आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो कोस ऑब्टेन करने के लिए ये अपने पास हो गया क्या, परपेंडिकुलर, ये अपने पास हो गया हाइपोटेनियस। बेस निकालना है, बेस होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कोस का वैल्यू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या बन गया अपने पास, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या है अपने पास, हाइपोटेनियस a, तो वो a एक साथ ही ले लो आप, ये a अपन ने एक साथ ही ले लिया कंप्लीट के नीचे, है ना, ये क्लोज कर लेंगे, और अपने पास बच जाएगा प्लस में c। दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।